दोस्तों फिर से एक और बार आपको स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों तो आज आपके लिए मैं एक और वीडियो लाया हूं जिसमें मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं। ये भी मैंने दावन केस में लिया है। ये भी उसमें 5 मार्क्स का आया है इस साल में। तो दोस्तों अब हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, चलिए इस वीडियो के अंदर देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट इज बेस। ये बता रहा है कि जो हमारा अल्टीट्यूड है राइट एंगल ट्रायंगल का, जिसको हम परपेंडिकुलर मानते हैं, जो ये वाला साइड है, ये 7 सेंटीमीटर लेस देन है किससे? इसकी बेस से, जो यहाँ पर है। और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा? 13 सेंटीमीटर। हम लिखते हैं 13 सेंटीमीटर इसका हाइपोटेन्यूज है। और इसकी बेस कितनी है? एक्स। और ये बता रहा है ये अल्टीट्यूड जो इसका है वो 7 सेंटीमीटर लेस है किसके? इसके बेस से। अगर लेस है तो इसके क्या होगा? तो माइनस होगा ना। तो क्या रहेगा? एक्स। और क्या है? 7 सेंटीमीटर लेस है इसकी बेस है, तो हो जाएगा -7। आपको समझ आ रहा है ना? तो अब हम क्या करते हैं, पहले हम लेट करेंगे। लेट द बेस इज, इसकी बेस हमने क्या रखी? वो हमने रखी एक्स। और अब हम क्या करेंगे? लेट द बेस एक्स। और इसका अल्टीट्यूड को हम परपेंडिकुलर मानते हैं, वो कितना है? वो है x-7। क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में ही बता रहा है जो एल्टीट्यूड है इस राइट एंगल ट्रायंगल का वो 7 सेंटीमीटर लेस है किसकी? इसकी बेस है। अगर लेस है तो माइनस ही होगा। समझ आ रहा है ना आप लोगों को? अब हम क्या करते हैं, अब हम लेंगे इसका हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है इसका? हाइपोटेन्यूज इज, वो हमारा कितना है? 13 सेंटीमीटर। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें यूज़ करेंगे पीजीटी, जो हमारी वो थ्योरम होती है, पाइथागोरस थ्योरम। वो हमें क्या कहती है? वो हमें बोलती है जो ये ट्रायंगल का बड़ा वाला साइड है ये बराबर होता है इन दो छोटे साइड्स के। तो अब हम क्या लिखेंगे? यूजिंग पीजीटी। पहले हम लेंगे बड़ा वाला साइड, वो है 13 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू छोटे साइड लेंगे दोनों, क्योंकि इन्हीं के बराबर होता है बड़ा साइड। वो हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस x-7 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 13 का स्क्वायर क्या आता है? 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और प्लस भी ऐसे ही रहेगा। अब हम इसमें एक फार्मूला यूज़ करेंगे a-b का होल स्क्वायर। वो हमें किसके बराबर होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 7 क्या होता है? 49 माइनस और 2ab, 2 7 क्या हो जाएगा? 14 और एक्स ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले इन एक्स और इस एक्स को प्लस करेंगे, तो वो क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर। समझ आ रहे हैं ना आप लोगों को? और प्लस 49 माइनस करेंगे 14x यही। और दोस्तों जो ये 169 है ये यहाँ पर प्लस है, इसको राइट हैंड साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। और -169 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे? 2x का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। समझ आ रहे हैं ना आप लोगों को? और -14x भी ऐसे ही रहेगा। और माइनस जो ये वाला है, अब देखो दोस्तों, अब यहाँ पर 49 प्लस में है, अब हम इसको यहाँ लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में। और जब हम इसको इसके साथ माइनस करेंगे तो वो उसका आंसर हमारा आता है, जब हम इसको माइनस करते हैं उसका आंसर आता है हमारा 120 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 से डिवाइड करेंगे, इसमें भी इसमें भी इसमें भी। 2 से जब डिवाइड करेंगे 2 यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2 7 तो आ जाएगा 7x और माइनस ऐसे ही रहेगा। और इसमें क्या आ जाएगा? 260 120 इज इक्वल टू 0। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, अब हम इस मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे। इसको हम स्प्लिट कैसे करेंगे? हम ऐसे दो डिजिट ढूंढेंगे जिसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 60 आंसर आएगा, और माइनस या प्लस करेंगे तो 7 आएगा उसका आंसर। तो वो कौन से दो डिजिट है? अगर हम 12 इंटू 5 करें तो क्या आ जाएगा? 60। और 12 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7। समझ रहे हैं आप लोग? अब हम इसको इस में पुट करेंगे तो क्या करेंगे?
एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। क्योंकि 12 अगर को हम इंटू 5 करेंगे तो आ जाएगा 60, अगर प्लस या माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 इसका आंसर। अब हम क्या करेंगे, अब हम x को कॉमन लेते हैं। जब हमने x को कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा, x माइनस 12 और प्लस 5 ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर क्या बचा, सेम यही लिखना है, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। एक्स जब हमने कॉमन लिया, ये एक्स स्क्वायर था, अब वहाँ पर एक और एक्स रह गया जो मैंने यहाँ पर लिखा, और माइनस 12 ऐसे ही, ये एक्स मैंने कॉमन लिया था। अब हम क्या करेंगे, एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0, और दूसरी साइड क्या लेंगे, एक्स और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी हमारी 12, और जब दूसरी साइड करेंगे सॉल्व तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी हमारी -5। और दोस्तों हम बेस नेगेटिव में नहीं लेते, तो हमारी बेस किसके बराबर है, बेस इज इक्वल टू एक्स, वो हमें किसके बराबर है 12 सेंटीमीटर के बराबर है। और हमारा जो एल्टीट्यूड था वो किसके बराबर था, एल्टीट्यूड वो हमें किसके बराबर था, एक्स माइनस 7। अब हम इस एक्स की वैल्यू इस में पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू क्या है 12 माइनस करेंगे 7, तो हमारा जो एल्टीट्यूड है वो किसके बराबर आया 5 सेंटीमीटर। तो ये रहा हमारा आंसर।